तुम व्यूवर्स, मैं हूं शाह फहद और आज हम अपने नेक्स्ट लेसन यानी लेसन 5 का आगाज़ करेंगे। तो व्यूवर्स, सबसे पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को ओपन करेंगे। व्यूवर्स, अपने पिछले वीडियोस में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फर्स्ट मेन्यू यानी होम की मेन्यू को पैराग्राफ तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपने इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टाइल की जो एक कैटेगरी बनी हुई है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए जिसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट के बाद हम जब हम फॉर्मूले के ज़रिए टेक्स्ट जनरेट करें तो उसके बाद हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट के बाद यहाँ से जो स्टाइल है यहाँ से आप इसे कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मज़ीद स्टाइल चाहिए तो आप डाउन एरो जो बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद और भी स्टाइल आते रहेंगे। और व्यूअर्स, अगर आपको इन तमाम स्टाइल्स की लिस्ट चाहिए तो आप जो मोर का जो एरो बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट जो इन एरोस की जो लिस्ट है वो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो व्यूअर्स, हम इस स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे। आपने देखा कि हमारे टेक्स्ट पर जो है ये स्टाइल अप्लाई हो गया। तो व्यूअर्स, इस स्टाइल की जो कैटेगरी है ये इसका काम सिर्फ इतना ही है। देन इसके बाद जो हमारे पास इस स्टाइल की कैटेगरी में एक और ऑप्शन है चेंज स्टाइल। तो व्यूअर्स, आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। हम यहाँ से ट्रेडिशनल ले लेते हैं और व्यूअर्स यहाँ से आप इसे कलर भी दे सकते हैं। जो कलर भी आपको पसंद हो आप उस पर वो कलर अप्लाई कर दें। और आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट स्टाइल आपको पसंद हो आप वो स्टाइल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये तो हमने पढ़ा स्टाइल की कैटेगरी के बारे में। इसके बाद जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस होम की मेन्यू में जो लास्ट कैटेगरी रह गई वो है एडिटिंग की। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम देखें तो ये सेलेक्ट का ऑप्शन है जहाँ से आप सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी ये तो ईजी ही आपको भी समझ आती होगी कि सेलेक्ट हम किस तरह से करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास ये दो ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस की, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, सेलेक्ट ऑल आपको मालूम है कि आपके पेज पर जितना भी टेक्स्ट होगा उसे सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसे सेलेक्ट करेगा। एंड सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर आपके पास कई टेक्स्ट फॉर्मेट आपके पास 3 और 4 पैराग्राफ हो तो अगर आपने हर पैराग्राफ्स को अलग अलग फॉर्मेटिंग की हुई है तो जब आप सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो उसमें से वो अलग अलग फॉर्मेटिंग के जो पैराग्राफ होंगे सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे, यानी ऑल पैराग्राफ्स को वो सेलेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम फाइंड की इस ऑप्शन को डिस्कस करें तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले इस फाइंड पर क्लिक करेंगे। फाइंड पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने टेक्स्ट में, यानी हमारे पास इस वक्त सिर्फ छोटा सा ही टेक्स्ट है, यानी कोई इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पूरा पेज भरा हुआ हो तो आप उसमें कैसे करेंगे। इसमें तो फिर भी ढूंढना आसान है, लेकिन जब आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो उसमें आपको एक वर्ड जब आप फाइंड करेंगे तो वो बहुत मुश्किल से होता है, इसलिए ये फाइंड का जो ऑप्शन है ये इसलिए हम यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर हम कोई वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इस वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑन के वर्ड को जो है वो फाइंड करूँ, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा ऑन और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि फर्स्ट ऑन यहाँ पर लिखा हुआ था तो उसने मुझे हाईलाइट करके दे दिया कि ऑन यहाँ पर है। देन जब मैंने फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया तो वो उसने उस ऑन से इस ऑन पर जंप कर दिया और मुझे हाईलाइट करके इस ऑन को हाईलाइट करके मुझे दिखा दिया कि आपके पास एक ऑन यहाँ पर भी लिखा हुआ है।
मैं अगर अगेन फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल में सी के बाद जो ON लिखा हुआ आ रहा है तो ये भी ऑन है, तो इसने फिर यहाँ पर जंप कर दिया। एंड अगेन जब मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो उसने फिर एक और ऑन पर जो है जंप कर दिया। तो व्यूअर्स इसी तरह से आप टेक्स्ट को जो है अगर आपको एक वर्ड सर्च करना हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रिप्लेस का। तो व्यूअर्स आप इस रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो वर्ड आप टाइप करेंगे। जैसे मैं ऑन के इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर ऑन लिख दिया। एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है कि आप रिप्लेस विद, यानी आप इस ऑन वर्ड को किस वर्ड में आप चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ये फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा ऑफ। तो व्यूअर्स अब आप देखिए क्या होता क्या है। जब मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा व्यूअर्स, रिप्लेस जो है वो सिर्फ एक होता है, यानी पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड, इस तरह। एंड अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट में जितने भी ऑन होंगे वो ऑफ में चेंज हो जाएंगे। और रिप्लेस तब यूज़ किया जाता है जब आप ऑन यानी इस ऑन को हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑन जो है वो ऑफ में चेंज हो गया, लेकिन बाकी ऑन ऑफ में चेंज नहीं हुए। और अगर हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट में जितने भी ऑन होंगे वो सब के सब ऑफ में चेंज हो जाएंगे, यानी रिप्लेस हो जाएंगे। तो हम इसको ट्राई करते हैं कि किस तरह होता है। हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैसेज बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर हमें कह रहा है कि वर्ड हैज़ रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, वन रिप्लेसमेंट वॉज मेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगिनिंग। कहते हैं ठीक है जी। वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड फॉर रिप्लेसमेंट। यानी हमारे इस टेक्स्ट में जो है वो सिर्फ 4 मरतबा ऑन लिखा हुआ था, तो वो हमें कह रहे हैं कि आपने उन 4 ऑन को जो है वो 4 ऑफ में जो है वो चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑन लिखा हुआ था वो भी ऑफ में चेंज हो गया। और यहाँ पर कंट्रोल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि CONT लिखा हुआ था लेकिन वो ऑफ में चेंज हो गया है, यानी COF आ गया। अब ये वर्ड गलत है लेकिन हमने जो ऑन को चेंज किया तो वो हमें ये बता रहा है। और यहाँ पर भी ऑन लिखा हुआ था वो भी ऑफ में चेंज हो गया है। व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको मेरी ये लेसन भी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube के चैनल पर हमें कमेंट्स दे सकते हैं। www.youtube.com/user/shafat746 टाइप करिए और उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। एंड देन उसके बाद आपको जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट्स दे सकते हैं। और अगर आप हमारे वेबसाइट पर विज़िट करना चाहते हैं तो व्यूअर्स हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.freecomputercoursesinurdu.blogspot.com। व्यूअर्स इस साइट पर आप न सिर्फ कमेंट्स दे सकते हैं अपनी ना ही आप अपनी कीमती राय से हमें आगाज़ कर सकते हैं, बल्कि आपको इस वेबसाइट पर MS ऑफिस, वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी इंशाल्लाह। एंड आप इसके साथ सॉफ्टवेयर्स एंड गेम्स भी फ्री एंड फुल वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं।